हे दोस्तों, वेलकम टू द गौरव शो मेक्स यू फील अलाइव। दोस्तों, आई होप आप सभी बिल्कुल शानदार होंगे। मैं भी एकदम शानदार जानदार धमाकेदार हूँ। एंड माय नेम इज़ गौरव तिलथिया एंड दिस इज़ माय फोटो। दोस्तों, आपकी हेल्प करने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूँ जो कि रिलेटेड है हड़प्पन साइट से। और आज मैं एक वर्ल्ड क्लास क्वेश्चन कंसिडर करूँगा और आपके साथ शेयर करूँगा, जिससे आपको क्लैरिटी आएगी कि भाई साहब इंडस वैली सिविलाइजेशन और हड़प्पन कल्चर से कैसे क्वेश्चन बनते हैं। क्योंकि मैं यूपीएससी, एमपीपीएससी, एसएससी, सीजीएल इन पेपर को एनालाइज करते रहता हूं, तो मुझको पैटर्न समझ में आ रहा है। तो आई वुड लाइक टू हेल्प यू। तो ईमानदारी से फोकस्ड हो जाना, बिल्कुल एक योद्धा की तरह, एक चैंपियन की तरह, अर्जुन की तरह। आई गारंटी यू, एक क्वेश्चन है लेकिन आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। चलो स्टार्ट करते हैं। इतनी सारी बातें मैंने कर दी तो प्रूव करके भी दिखाता हूँ मैं आपको कि वर्ल्ड क्लास चीज़ मिलेगी। पहला क्वेश्चन, Which among the following animals was not represented on the seal and terracotta art of Harappan culture? दोस्तों, जो हड़प्पन सिविलाइजेशन थी ना, अपनी इंडस वैली सिविलाइजेशन है ना, उस टाइम पे दोस्तों सील होती थी। किस चीज़ की सील होती थी? पशुपतिनाथ। आपने सुना होगा, अगर आपने ईमानदारी से पढ़ाई करी है हड़प्पन कल्चर की, तो पशुपति नाम की सील होती थी। तो दोस्तों, उसमें सील में कुछ एनिमल्स बने हुए होते थे। ऐसी कोई सील थी जिसमें कुछ एनिमल बने हुए थे, हाथी घोड़ा जो भी थे। तो यहाँ उसने क्वेश्चन पूछा है एग्जामिनर ने कि भाई साहब कौन से एनिमल नहीं थे। तो आपको ये बात पहले पता होनी चाहिए कि कौन कौन से एनिमल थे। मैं आपको बताऊंगा, टेंशन की कोई बात नहीं है। इधर देखो ऑप्शन क्या है, टाइगर था क्या, सोचो खुद, काऊ था क्या, राइनोसोरस, एलिफेंट। तो दोस्तों इसका आंसर था काऊ। काऊ सील में नहीं थी। जो अपने पशुपतिनाथ की जो सील थी उसमें काऊ अवेलेबल बिल्कुल भी नहीं थी। तो इससे ये पता चलता है भाई साहब कौन कौन से आइटम थे। टाइगर था, बिल्कुल तोते की तरह रट लो, गारंटी यहाँ से क्वेश्चन बनेगा और बन ही चुका है। देखो वही पढ़ा रहा हूँ मैं आपको। टाइगर था, राइनोसोरस था, एलिफेंट था। अब देखो काऊ बिल्कुल नहीं थी, तो इस बात को बिल्कुल अच्छे से याद रखना कि भाई साहब गैया मैया बिल्कुल नहीं थी वहाँ। ठीक है। एक और चीज़, और भी क्या था, क्योंकि सिर्फ इतने ऑप्शन दिए हैं। टाइगर था, ये बात पक्की हो गई है। राइनोसोरस था, एलिफेंट था, लेकिन और भी कुछ आइटम थे, मैं बताता हूँ। बफेलो, दोस्तों अपनी जो भैंस थी ना, भैंस भी थी। और दोस्तों एक और चीज़ थी, बिल्कुल ध्यान से सुनो, आई जस्ट वांट टू हेल्प यू। अगर आप लूसेंट खोलेंगे आपको सब कुछ यही दिखेगा। पशुपतिनाथ की सील में पशुपतिनाथ के जो भगवान थे, शायद शिव जी को बोलते हैं, तो उनके फीट पे 2 डियर भी बने हुए थे। तो कौन कौन से आइटम हो गए भाई? टाइगर अपना हो गया, अपना है ना, शेर नहीं है, ध्यान रखना, लॉयन नहीं है। लॉयन और टाइगर में भैया धरती और आसमान का अंतर है। ये अपना टाइगर श्रॉफ वाला टाइगर मान लो, है ना, लेकिन लॉयन नहीं है। तो टाइगर था, काऊ नहीं थी, ये बात पक्की हो गई। टाइगर था, टाइगर, लॉयन नहीं था। राइनोसोरस था, एलिफेंट था। तो 3 तो ये हो गए। अपना बफेलो हो गई चौथी, और अपने डियर जो हो गए, अपने हिरन, वो हो गए 5वें 6वें। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अब आपको मैं आगे पढ़ाता हूँ अच्छे से। ये देखिए दोस्तों, यहाँ क्या लिखा हुआ है, काऊ, कैमल, हॉर्स एंड लायन वर नॉट डिपिक्टेड ऑन सील। 1 करोड़ रुपए का क्वेश्चन सीधा सीधा यहाँ छप जाएगा भाई साहब कि कौन कौन से जानवर नहीं थे। तो अभी आपको पता चल गया, काऊ भैया, गैया तो बिल्कुल नहीं थी अपनी। इसी तरीके से कैमल भी नहीं था उस सील पे। देखो हड़प्पन सिविलाइजेशन तो पूरा फैला हुआ था, इंडस वैली सिविलाइजेशन पंजाब में, हरियाणा में, राजस्थान में। तो आप सोचोगे राजस्थान में भाई साहब कैमल तो होंगे, कैमल थे राजस्थान में। लेकिन बात अगर सील की आ गई कि भैया पशुपतिनाथ की सील के अंदर कौन कौन से खिलाड़ी थे, कौन कौन से आइटम थे, तब ध्यान रखना आपको कि क्या कहानी चल रही है। इसलिए काऊ नहीं थी, कैमल नहीं था, हॉर्स भी नहीं था, लॉयन भी नहीं था सील के अंदर। वैसे हर जगह सब चीज़ अवेलेबल थी और कुछ नहीं भी थी, वो भी बताऊँगा मैं। यही तो सीखना है आपको। एक और चीज़, यूनिकॉर्न जिसको बुल बोलते हैं, वॉज द एनिमल मोस्ट कॉमनली रिप्रेजेंटेड ऑन द सील। हाँ दोस्तों, एक यूनिकॉर्न नाम का एनिमल भी था। देखो ये भी इंपॉर्टेंट है, सील में यूनिकॉर्न नाम का एक एनिमल था, वो भी था, ये मैं बताना भूल गया था। देखो यहाँ पता चल गया। तो यूनिकॉर्न भी था, बफेलो भी थी, अपने डियर भी थे, एलिफेंट भी था, टाइगर था। इतने आइटम हो गए, यूनिकॉर्न भी था। अगर आपको समझ में नहीं आता भाई साहब यूनिकॉर्न क्या है, तो पहले तो आप गूगल पे इमेज सर्च कर लो, या फिर टाइम मिलेगा ना दोस्तों तो ऋतिक रोशन की मोहनजोदारो मूवी देख लो। आपको मैक्सिमम हड़प्पन सिविलाइजेशन क्लियर भी हो जाएगा, पूरा एक टॉपिक का टॉपिक, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और यूनिकॉर्न भी दिख जाएगा आपको पिक्चर में, तो ज़िंदगी भर याद रहेगा। ऐसे ही तरीके से मैंने याद किया था, क्योंकि मुझे अपने बड़े पापा के लड़के ने बताया था, भाई गौरव तुम एक काम करो, मोहनजोदारो मूवी देख लो ऋतिक रोशन की, काफ़ी क्लैरिटी आएगी, सब पता चल जाएगा। ग्रेट बात क्या है, ग्रेट ग्रेनरी क्या है, मल्टीपिलर्ड हॉल क्या होते हैं, और पूरा बाथिंग का एरिया क्या था, और ये यूनिकॉर्न क्या था। गई और देखो ऋतिक रोशन की जब स्टार्ट पिक्चर होती है ना, वहीं बिल्कुल भैंस में बंधी होती है, तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि उस टाइम पे भैंस थे, घोड़ा थे, क्या थे, सब कुछ पता चल जाएगा। ठीक है, तो ज़रूर देखिएगा टाइम निकाल के, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। आगे क्या भाई साहब, इनफैक्ट हॉर्स वॉज द एनिमल दैट वॉज अननोन टू द हड़प्पन सिविलाइजेशन। देख रहे हो कितना बढ़िया क्वेश्चन आ सकता है कि पूरे हड़प्पन सिविलाइजेशन में भाई साहब हॉर्स, अपना घोड़ा, एक ऐसा एनिमल था जो अननोन था, पता ही नहीं था लोगों को घोड़ा वोड़ा भी होता है।
ठीक है, तो घोड़ा था ही नहीं एक तरीके से, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। लास्ट बात क्या है, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स वॉज एन इम्पॉर्टेंट फिनोमेना विच कैन बी सीन इन द सिविलाइजेशन। कुल मिला के पूरा एनिमल्स का हिसाब चलता था, एनिमल्स का डोमेस्टिकेशन होता था, मतलब एनिमल्स पे ही जीते थे। ये भैंस में देखेंगे आपको उस मूवी में, जानवर देखेंगे तो लोग ऐसे ही अपना पालन पोषण करते थे, गैया भैंस चराते थे और प्रेम से कमा कमा के चद्दर ओढ़ के सो जाते थे। तो बस यही उनकी ज़िंदगी थी। तो मूवी देखिएगा, है ना, ऐसी मूवी मैं आपको सजेस्ट करूँगा। बस दोस्तों, अब देखो इंपॉर्टेंट बात ये है, यहाँ से और यूपीएससी एमपीपीएससी में क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि क्या कर रहा है, बाकी चीज़ सब याद कर लेते हैं, लेकिन कौन सी जगह के अंदर कौन सी जगह होती है वो चीज़ आदमी अच्छे से याद नहीं करता और वहाँ से क्वेश्चन बनता है। जैसे क्वेश्चन ये बन सकता है दोस्तों कि भैया देखो, पहले हड़प्पन साइट्स हैं ये जो प्रेजेंट देयर हैं उस टाइम पे, तो उत्तर प्रदेश के अंदर कौन कौन सी हड़प्पन साइट्स थी, तो वो थी दोस्तों आलमगीरपुर, सोथी, है ना, सनाउली एंड क्या लिखा है, मंडी लिखा, आई थिंक, है ना, मंडी। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट सिर्फ आलमगीरपुर है, बाकी भले ही आप याद मत करो, लेकिन आलमगीरपुर तो ज़रूर याद रखो कि भाई साहब वो यूपी के अंदर आता है। क्योंकि एग्जामिनर क्या कर रहा है आजकल, टफ बनाने के लिए क्वेश्चन बोल यूपी लिख के दे देगा, सामने आलमगीरपुर लिख देगा, यहाँ पंजाब लिख देगा, सामने ये रोपर लिख देगा और बोल देगा मैं तो कॉलम बनाओ। अगर पता है तो धूम मचा दो, वरना सर को जाते रह जाओ। ठीक है, इसलिए इसको पक्का याद कर लेना, मैंने भी रिपीटेशन करके याद किया है। दूसरा, इसमें सिर्फ सबसे इंपॉर्टेंट यही है, बाकी छोड़ भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एक तो याद रखो अच्छे वाला, पंजाब में भैया कौन कौन से वो जगह थी, तो रोपर नाम की जगह बड़ी फेमस दोस्तों, रोपर, है ना। तो रोपर क्या है, तो मैंने ऐसे पंजाब में ऐसे याद कर लिया था क्योंकि पंजाब में राइस की खेती बहुत होती है, तो गांव में पता क्या बोलते हैं कि हम रोपा लगाने जा रहे हैं, रोपा, ऐसा बोलते हैं, मतलब जो अब चावल उगाने के लिए जो अपने पानी के अंदर घुस के उसमें ऐसा लगाते हैं, तो उसको बोलते हैं हम रोपा लगाने जा रहे हैं। तो वहाँ से मैंने अजीब सी ट्रिक बनाकर लिंक किया था कि पंजाब इज़ रिलेटेड टू रोपर। संगोल को याद करो वरना मत करो, लेकिन एक तो याद कर लो, इसका इंपॉर्टेंट वाले बता दे रहा हूँ मैं कौन कौन से याद करना है। गुजरात में 2-3 तो बिल्कुल अच्छे से याद करना है। पहले नंबर का लोथल, भाई साहब दुनिया का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, गुजरात वो लिख के दे देगा, सामने लोथल लिख देगा और कहेगा मैं द कॉलम बताओ, तो पता होना चाहिए भाई साहब लोथल। ओके, और क्या था, ढोला बीरा भी बहुत इंपॉर्टेंट, ढोला बीरा बहुत शानदार तरीके से मैंने ट्रिक क्या बनाई थी, देखो मैंने इसकी ट्रिक दो अजीब सी बनाई थी, लेकिन मैं बता देता हूँ आपको कैसे याद रखा था मैंने। गुजरात के अंदर आ रहा है रात, और रात में भैया गांव में क्या होता दोस्त, ऐसे लोटा लेकर निकल के जाते, तो लोथल को मैंने लोटा बना दिया था, क्योंकि गाँव में भैया कोई बाथरूम नहीं होती, एकदम से प्रेशर आगत कर लो, ओ भैया कहाँ जाना, उन्होंने कहा लोटा उठाओ और दौड़ लगा दो 5 किलोमीटर दूर, कहीं के पेड़ के नीचे बैठ जाओ प्रेम से। तो भाई साहब, तो मैंने लोथल ऐसे याद किया था, आपको भी याद हो गया। दूसरा, गुजरात में मैंने क्या ट्रिक बनाई थी कि गुजरात के अंदर आ रहा रात, तो रात में भैया तुम लोटा लेके भाग गए, है ना, और रात में क्या होता है, कुछ लोग मतलब ऐसे भयंकर ढोल बजा रहे हैं, ऐसे याद कर लो, तुम जहाँ लोटा लेके गए हो और पता लगा वहीं कोई पेड़ के नीचे ढोल ही बजा रहा है, जहाँ तुम जाने वाले थे वहीं ढोल बज रहे हैं, तो आप कह रहे यार पूरा मुंडा टनक जाएगा आपका, ये क्या हो रहा है। तो मतलब अजीब सी मैंने ट्रिक बनाई थी कि रात में लोग अगर ऐसे ढोल बजेंगे तो भयंकर डिस्टर्बेंस हो जाएगा, क्योंकि रात में बहुत तेज़ आवाज़ आती है। तो दोनों मैंने अच्छे से याद कर लिए थे, आपको हेल्प मिल जाएगी, मैंने इसलिए शेयर कर दिया। तीसरा, और क्या याद करोगे, हाँ ये भी इंपॉर्टेंट याद करो, ये रोजली बड़ा फेमस है, रोजली अजीब सा लग रहा होगा आपको, लेकिन मैं बता रहा हूँ, ये मैंने एटलस की पूरी जो 350 रुपये की आती ना, उसको ईमानदारी सॉल्व किया है, उसमें रोजली बड़ा फेमस है, रोजली रंगपुर ये गुजरात के भयंकर फेमस है। और द्वारका तो और ही ज़्यादा, भाई साहब बोलते हैं ना द्वारका जा रहा है, द्वारकाधीश, तो वो द्वारका भी गुजरात में है। तो बस रिपीटेशन करके इसको याद करना, इसलिए मैं इसको खींच रहा हूँ दोस्तों। आई गारंटी यहाँ से क्वेश्चन बन जाएगा और फिर आपको दुख नहीं होना चाहिए कि यार हमने पढ़ा नहीं था, बेसिक तो पढ़ लो। राजस्थान में इंपॉर्टेंट क्या है, सिर्फ कालीबंगन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। मैंने कैसे याद किया था, राजस्थान के अंदर वर्ड आ राजा, और राजा लोग क्या करते हैं, है ना, और मैंने बंगन के अंदर बैंगल्स बनाया था दोस्तों, ऐसे पुराने वीडियो से मैंने बंगन को बैंगल्स बनाए थे। तो वहीं राजा लोग क्या करते हैं, अपनी रानियों को खूब सारे बैंगल खरीद के देते हैं, तो कालीबंगन इज़ रिलेटेड टू राजस्थान, तो मैंने ऐसे करके याद किया था। अभी यहाँ आपको लिंक मिलेगी हड़प्पन सिविलाइजेशन की, बहुत सारी वीडियो बनाए मैंने 3-4, वो भी देखना, और डिस्क्रिप्शन में भी ट्राई करने एक बार, अगर कंटेंट पसंद आएगा तो मज़ा आएगा आपको। ठीक है, बस दोस्तों इतना ही पढ़ाना था। अब बढ़िया से आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, अभी पता चल जाएगा कि किसने ईमानदारी से पढ़ाई करी है और किसने फुल मनोरंजन करके अपने टाइम की ऐसी की तेज़ी करी है, टाइम बर्बाद किया है। तो क्वेश्चन है भाई साहब, पहला क्वेश्चन कि भैया पशुपतिनाथ की सील में कौन कौन से एनिमल थे, ये पूरे नाम लिख के बताओ और योद्धा कहलाओ। दूसरा क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में कौन से नाम की जगह वो बताओ। और तीसरा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट वाला है दोस्तों कि गुजरात में कौन कौन सी जगह मैंने बताई थी, लोटा वाली थी और ढोल वाली थी, क्या थी बताओ, लिख के बताओ, और योद्धा कहलाओ, चैंपियन कहलाओ। बस दोस्तों, थैंक यू सो मच, बहुत ईमानदारी से मैंने पढ़ा दिया है। आई होप
आपको पसंद आया होगा और आपने अपना इंपॉर्टेंट समय दिया, इसके लिए आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर दिस। थैंक यू सो मच। कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसा था, कुछ सीखने को मिला कि नहीं। शेयर एक बंद कर दे जिसको आप प्यार मोहब्बत करते हैं, सब्सक्राइब कर लें बाद में, अगर वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करो, है ना। और कमेंट करके ज़रूर बताओ कि वीडियो कैसा था। थैंक यू सो मच। अंटिल वी मीट अगेन, गौरव तिलथिया साइनिंग ऑफ। लव यू ऑल, बाय।